जोया, मैंने तुम्हें आज स्कूल आते देखा तो हंसी निकल गई। क्या तुम आज भी अपनी दादी के साथ स्कूल आती हो? मेरा मतलब है कि अब हम मैट्रिक में आ गए हैं, अब तो अकेले स्कूल आया करो, एमल ने कहा। हाँ, मैं अपनी दादी और कभी-कभी दादा के साथ स्कूल आती हूँ। तुम्हें क्या मसला है? मेरी मामा कहती हैं कि हम जितने भी बड़े हो जाएं, अपने वालिदैन के लिए बच्चे ही रहेंगे। जोया ने एमल को जवाब दिया और गुस्से में उसके पास से उठकर चली गई। उसे क्या हुआ? एमल ने हैरत से क्लास की लड़कियों से पूछा। हमें क्या पता, एक लड़की ने जवाब दिया और सब अपना अपना लंच करने लगे। लंच टाइम खत्म हुआ तब तक जोया का मूड खराब था। छुट्टी के वक्त उसके दादा उसे लेने आए। वो घर पहुंची तो उसकी अम्मी को भी जोया का मूड ठीक नहीं लगा। जब सब खाना खा चुके तो जोया ने खुद अपनी अम्मी और दादी को सारी बात बताई जो उसके और एमल के दरमियान हुई थी। ये एमल कौन है? मैंने पहले तो कभी आपके मुंह से ये नाम नहीं सुना। मामा, हमारी क्लास में नई लड़की आई है, जोया ने जवाब दिया। पीटी, एमल या दूसरी लड़कियां आपसे जो बोलती हैं उन्हें बोलने दो। हमें आप अजीज हैं, हम आपको अकेले कहीं नहीं जाने दे सकते। जमाना पहले भी खराब था और अब भी खराब है। आपके साथ किसी का जाना आपके लिए ही बेहतर है। इस तरह आप हिफाजत में रहेंगी और हमें भी तसल्ली रहेगी, जोया की दादी ने कहा। बेटी, दादी जान ठीक कह रही हैं। बच्चे वालिदैन को बहुत अजीज होते हैं और जो लड़की आपसे इस तरह कहती है, आप उसे समझाएं कि किसी बड़े के साथ स्कूल आने में कोई बुराई नहीं बल्कि भलाई है। जी दादी जान और मामा, एमल या किसी भी लड़की ने आइंदा ऐसी कोई बात कही तो मैं उसे यही जवाब दूंगी, जोया ने कहा। कुछ दिन गुजरे थे कि एमल छुट्टी के बाद थोड़ा देर से स्कूल से पैदल घर जाने लगी। उसके घर के रास्ते में जोया का घर पड़ता था। जोया का घर स्कूल से नजदीक ही था, मगर वो फिर भी किसी बड़े के साथ स्कूल पैदल आती थी। एमल को रास्ते में अजीब से हुलिये में एक औरत और मर्द नजर आए। पहले तो उसने खास नोटिस ना किया। वो एमल से चंद कदम के फासले पर उनके पीछे चलने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि एमल को उनसे डर लगने लगा। उसने सोचा कि अगली सुनसान गली में मुड़ने से बेहतर है कि रश वाली सड़क से जाया जाए। वो बहुत खौफजदा हो रही थी कि इस अनजान औरत ने पीछे से आवाज देकर उसे रोकने को कहा। एमल ने उसकी आवाज सुनी अनसुनी कर दी और तेज तेज कदम उठाने लगी, बल्कि भागने लगी। उसके पीछे इन दोनों मर्द और औरत के कदम भी तेज होने लगे। अब एमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे उनसे पीछा छुड़ाए। गली के नुक्कड़ पर जोया का घर था। फिर रश वाली सड़क शुरू होती थी। उस रश वाली सड़क से उसके घर का रास्ता बहुत लंबा पड़ता। उसने फौरन जोया के घर जाने का सोचा, बल्कि सोचा क्या, उसके कदम खुद ब खुद जोया के घर की तरफ उठ गए। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। साथ ही घर की घंटी पर तो जैसे हाथ रख के भूल गई और ऊंचा ऊंचा बोलने लगी कि जल्दी दरवाजा खोलो, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, जल्दी खोलो दरवाजा। जोया कुछ देर पहले ही स्कूल से अपनी दादी के साथ घर आई थी। उसके घर वाले अचानक इस तरह से दरवाजा पीटने और घंटी की आवाज से घबराकर दरवाजों की तरफ भागे और दरवाजे के करीब पहुंचकर एमल की आवाजों से और परेशान हो गए और झट दरवाजा खोल दिया। दूसरी तरफ वो मशकूक मर्द और औरत एमल को इस तरह दरवाजा बजाते देखकर भाग गए। अंदर से जल्दी से जोया के सारे घर वाले निकल आए और जोया का बड़ा भाई दरवाजे के पास पड़ा डंडा उठा लाया कि ये कौन इस तरह से दोपहर में दरवाजे पर दस्तक पे दस्तक दे रहे हैं। आया वाकई मदद के लिए पुकार रहा है या फ्रॉडी आए हैं। दरवाजा खोलते ही एमल ने जोया को आवाज दी, अम्मी, ये वही एमल है जिसका मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। बेटी, उसे अंदर तो आने दो, देखो कैसी सहमी खड़ी है। अंदर आकर एमल जोया की अम्मी के गले लगकर रोने लगी और जो अभी उसके साथ वाकया पेश आया था वो सबको बताया। वो जोया से बहुत शर्मिंदा हो रही थी कि कुछ दिन पहले उसने कैसे जोया का किसी बड़े के साथ स्कूल आने पर मजाक बनाया था। चलो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ, तुम्हारे घर वाले इंतजार करते होंगे, जोया की दादी ने कहा। मैं भी साथ चलती हूँ, जोया की अम्मी ने कहा और फिर दोनों एमल को उसके घर छोड़ने गई और उसके घर वालों को समझाया कि अपने बच्चों को ऐसे अकेले कहीं जाने ना दिया करें, बल्कि बिला वजह घर से ना निकलने दें, चाहे किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर
या करीबी दुकान पर बच्चों को जाना हो तो उनके साथ किसी ना किसी बड़े का होना ज़रूरी है। अगर घर में 2-3 बहन भाई हैं और कहीं ज़रूरी जाना हो तो मिलकर जाएं। जोया की अम्मी और दादी की बातें सुनकर एमल ने तौबा की कि आइंदा वो किसी का भी बिला वजह मजाक नहीं उड़ाएगी और कभी किसी को उल्टा सीधा मशवरा नहीं देगी।